आ रही है मॉर्निंग में 8 बजे। तो इस क्विज से आप जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस क्विज में जो लोग भी अच्छा परफॉर्म करते हैं उनका नाम टेलीग्राम में शो किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 2020 का पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। और लुइस हैमिल्टन के करियर की ये 92nd जीत है। इसके अलावा कुछ समय पहले ही लुइस हैमिल्टन ने कुछ और ग्रैंड प्रिक्स जीती हैं, जिसमें कि प्रमुख है ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, स्टाइलियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। यदि हम बात करें लुइस हैमिल्टन की, तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से और ये हैं मर्सिडीज के ड्राइवर और इन्होंने ही जीत ली है पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स। तो सबसे पहले आप यूरोप मैप में देख सकते हैं पुर्तगाल की लोकेशन। इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है लिस्बन, करेंसी है यूरो। कुछ समय पहले ही पुर्तगाल के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर ये कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं एंटोनियो कोस्टा। इसके अलावा यूरोप मैप में यदि आप देखेंगे, ये तो है पुर्तगाल, इसके जस्ट बगल में ये वाला जो एरिया है ये है स्पेन का, और इसके नीचे ये जो आप ब्लैक वाला एरिया देख रहे हैं ये है अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा। तो देखा जाए तो यूरोप महाद्वीप में जो स्पेन है और अफ्रीका महाद्वीप में जो मोरक्को है, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट। और इसी स्ट्रेट के माध्यम से यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप अलग होते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब यदि हम बाकी सभी ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। वैसे ही जो वॉल्टरी बोट्टास है ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, लेकिन ये बिलोंग करते हैं फिनलैंड से। यदि हम बात करें मैक्स वर्स्टैपन की, तो ये है रेड बुल के ड्राइवर और ये बिलोंग करते हैं नीदरलैंड से। इसके अलावा जो सेबेस्टियन वेटल है ये है फरारी के ड्राइवर और ये बिलोंग करते हैं जर्मनी से। तो इन सभी रेसर के नाम और इनसे रिलेटेड कंट्री आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, शहरी विकास शिक्षा प्रणाली में सुधारों के लिए नीति आयोग द्वारा गठित सलाहकार पैनल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं राजीव कुमार। तो देखिए हाल ही में जो नीति आयोग है इसने शहरी शिक्षा नीति प्रणाली में सुधार के लिए 14 मेंबर वाली एक समिति का गठन किया और इसी के प्रमुख के रूप में राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। यदि हम बात करें नीति आयोग की, तो ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था 2015 में। इसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष तो ये होते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी, ये हैं इसके अध्यक्ष। उपाध्यक्ष तो ये हैं राजीव कुमार, जिन्हें इस पैनल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो ये है अमिताभ कांत। जबकि जो दिनेश खारा है ये भी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। देखिए नीति आयोग से ही रिलेटेड कुछ फैक्ट आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि नीति आयोग के द्वारा ही रिलीज किया जाता है जल प्रबंधन सूचकांक यानी कि वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, जिसे टॉप किया था गुजरात ने। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स और हेल्थ इंडेक्स, ये दोनों भी नीति आयोग ने ही रिलीज की थी। टॉप किया था केरल ने। नेक्स्ट है, हाल ही में सेशल्स के नए राष्ट्रपति ये कौन चुने गए हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं वेवेल रामकलावन। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं सेशल्स की लोकेशन, ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के पास ये जो आप देख रहे हैं ये है मेडागास्कर और इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये है सेशल्स। तो इसे आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। सेशल्स की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल तो ये है विक्टोरिया और करेंसी तो ये है सेशेल्सी रुपया। देखिए यहाँ पास जो आपको मेडागास्कर दिख रहा है ये पहले अफ्रीका महाद्वीप का ही हिस्सा हुआ करता था। यदि आप लोग देखेंगे तो मेडागास्कर का जो ये वाला हिस्सा है और अफ्रीका महाद्वीप का जो ये वाला हिस्सा है, इसे ले जाकर के यदि आप यहाँ सेट करेंगे तो ये यहाँ परफेक्ट सेट हो जाएगा, क्योंकि ये हिस्सा जो यहीं से निकल करके अलग हुआ है मेडागास्कर। और यदि देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप का जो ये वाला एरिया है ये भी अलग हो रहा है। तो कहा जाता है कि आने वाले कुछ हजार वर्ष में ये वाला हिस्सा अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो जाएगा। अब यहाँ राष्ट्रपति की बात की ही जा रही है,
तो हाल ही में जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको है, ये बेलारूस के 6वीं बार राष्ट्रपति बनाए गए हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये भारतीय मूल के हैं, जो कि अभी हाल ही में सूरीनाम के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, जबकि बाह एंडा ये भी हाल ही में माली के राष्ट्रपति बन गए हैं। और आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि मैं आप लोगों को बताना भूल गई, मुझे पता है आप लोग वर्ल्ड जियोग्राफी वाले सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, वर्ल्ड जियोग्राफी का सीरीज का जो पार्ट 1 है, ये आज दोपहर में 12 बजे अपलोड किया जाएगा, तो इस वीडियो को देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अनुसार कौन सा देश फरवरी 2021 तक ग्लोबल वॉच डॉग की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा? तो देखिए, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। जो पाकिस्तान है, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में अगले वर्ष 2021 तक बना रहेगा। अब ये FATF ये क्या है? तो ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे वित्तीय मामलों की देखरेख करता है, और इसी के अनुसार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। देखिए, मैंने आप लोगों को 2 लिस्ट बताई थी, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया भी था। और कैसे समझाया था? तो देखिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपको मना कर रहे हैं कि आप अपने इस दोस्त के साथ नहीं रहिए, क्योंकि वो जो आपका दोस्त है ये टेरर एक्टिविटी या किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व है। और तब भी यदि आप नहीं मानते हैं तो सबसे पहले आपके पेरेंट्स क्या करेंगे? आपको चेतावनी देंगे। तो चेतावनी के रूप में आपको रखा जाएगा ग्रे लिस्ट में। चेतावनी के बावजूद यदि आप नहीं मानते हैं, तब भी उस फ्रेंड के साथ रहते हैं, तब आपके पेरेंट्स आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, यानी कि सजा देंगे। तो जो FATF है, इसने चेतावनी के रूप में ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है पाकिस्तान को, ब्लैक लिस्ट में नहीं आया है। तो देखिए, अभी फरवरी में जो न्यूज आ रही थी उसके अनुसार जो पाकिस्तान है, इसने खुद को ब्लैक लिस्ट में जाने से बचा लिया था, क्योंकि 2 कंट्री है, एक है तुर्की और मलेशिया। इन दोनों कंट्रीज का इसे समर्थन मिल गया था, जिसके कारण वह ब्लैक लिस्ट में नहीं जा पाया था। अब यह सवाल ये बनता है कि जो मान लीजिए पाकिस्तान है, ये ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में आ गया, तब क्या होगा? तो देखिए, ऐसा होने पर पाकिस्तान की तो कमर ही टूट जाएगी। कोई भी इंटरनेशनल बैंक पाकिस्तान के साथ डील नहीं करेगा, और यदि डील करेगा भी तो डील करने से पहले 100 बार सोचेगा। कहा जाए तो पाकिस्तान का पूरी तरह से इंटरनेशनल बायकॉट हो जाएगा, और इसलिए ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। फिलहाल तो फरवरी 2021 तक के लिए इसे ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। यहाँ मैंने एक टर्म यूज किया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, हेडक्वार्टर स्थित है पेरिस, फ्रांस में, और इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं रोजर विल्किंस। यहाँ हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो इसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं क्रिकेटर इमरान खान। इसके अलावा यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं यानी कि प्रेसिडेंट, ये है आरिफ अलवी। इसके अलावा सौर ऊर्जा से संचालित विश्व की पहली संसद ये पाकिस्तान में ही है। आप लोगों ने सिंधु जल समझौता जरूर सुना होगा। तो ये जो सिंधु जल समझौता है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच ही हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। उस समय जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और उस समय जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान, इन दोनों के ही बीच में ये समझौता हुआ था, जिसके अनुसार जो 3 पूर्वी नदियां हैं रावी, ब्यास, सतलज, इसका कंट्रोल दिया गया भारत को, जबकि जो 3 पश्चिमी नदियां हैं सिंधु, चिनाब और झेलम, इसका कंट्रोल दिया है पाकिस्तान को। नेक्स्ट है, हाल ही में बोलीविया के नए राष्ट्रपति ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं लुइस एर्स। किस कंट्री के बने हैं? बोलीविया के। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं बोलीविया की लोकेशन। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। इन दोनों के ही बीच में स्ट्रेट है जिसका नाम है पनामा स्ट्रेट, और बोलीविया ये स्थित है साउथ अमेरिका में। इसे आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। बोलीविया की कैपिटल क्या है? तो ये है लापाज और सक्रे, और करेंसी क्या है? तो ये है बोलीविया बोलिवियानो, और इसी के नए राष्ट्रपति बने हैं लुइस एर्स। अब देखिए, इस क्वेश्चन में भी न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट की बात की जा रही है। तो हाल ही में जो आंद्रेज डूडा है ये पोलैंड के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। गुडनी जोहानसन ये आइसलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं, जबकि जो लाजर चकवेरा है ये मलावी के राष्ट्रपति बनाए गए हैं।
ध्यान दीजिएगा, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। पहले जो मैंने बताया था बाह एंडा के बारे में, वो बनाए गए हैं माली के नए राष्ट्रपति, जबकि लाजर चकवेरा ये मलावी के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। तो पिछले दो क्वेश्चन में हम लोगों ने कुल 8 न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है, कौन सा हवाई अड्डा कोविड से संबंधित सुरक्षा प्रोटोकॉल पर दुनिया का दूसरा सबसे सुरक्षित हवाई अड्डा बनकर उभरा है? तो ये भी हाल ही में उभरा है अपने देश भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहा जाए तो ये तो है दुनिया का दूसरा सबसे सुरक्षित हवाई अड्डा। पहला कौन है? तो पहला है चांगी एयरपोर्ट, जो कि स्थित है सिंगापुर में। ये है पूरे वर्ल्ड में पहले स्थान पर, तो पूरे वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर, और कहा जाए तो भारत में पहले स्थान पर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कोविड टेस्टिंग की फैसिलिटी देने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट ये भी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही बना है। और इसी कोविड से संबंधित सुरक्षा प्रोटोकॉल पर दुनिया का दूसरा सबसे सेफ हवाई अड्डा बनकर यही उभरा है। ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। अब देखिए, ऑप्शन में मैंने जितने भी एयरपोर्ट के नाम लिखे हैं ये कहीं ना कहीं चर्चे में रहे हैं। जैसे कि दो ऑप्शन तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। यदि हम बात करें हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, कई जगह राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। तो इससे रिलेटेड क्या मैंने आप लोगों को बताया है, कॉन्टेक्टलेस ई पार्किंग। तो कोरोना महामारी के बीच संपर्क रहित ई पार्किंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि स्थित है केरल में। ये 100% सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट है। देखिए, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि अभी हाल ही में AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 100% सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट ये बना है पुदुचेरी एयरपोर्ट। यहाँ हम बात कर रहे हैं AI की, लेकिन 100% सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट ये कोच्चि ही है। नेक्स्ट है, हाल ही में जोगिंदर युद्ध स्मारक का उद्घाटन ये कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, जो सूबेदार रहे हैं जोगिंदर सिंह, तो इन्हीं की स्मृति में ये वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश के बमला में। और जो जोगिंदर सिंह है, इन्होंने 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हो रहा था, इस दौरान ये शहीद हो गए थे, जिसके बाद इन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका था। और इन्हीं की स्मृति में, इन्हीं के नाम पर इस वॉर मेमोरियल यानी कि युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश के बमला में। तो सबसे पहले आप इंडिया में देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन। इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है ईटानगर। मुख्यमंत्री तो ये है पेमा खांडू। राज्यपाल तो ये है BD मिश्रा। देखिए, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में ही मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम है सिजोथोरेक्स सिकुसिरोमेंसिस। नेक्स्ट है, हाल ही में इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला तीसरा देश ये कौन बना है? तो देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो इजराइल है और UAE है, इन दोनों ही देशों के बीच जो ऐतिहासिक दुश्मनी चली आ रही थी ये खत्म हुई। और इस ऐतिहासिक दुश्मनी को खत्म करने में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। और इसी के लिए इन्हें अगले वर्ष यानी कि 2021 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया। तो सबसे पहले तो इजराइल और UAE के संबंध ये ठीक हुए। इसके बाद बहरीन के, तो ये तो है अरब कंट्रीज। अभी हाल ही में इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला तीसरा देश ये बन गया है सूडान। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं सूडान की लोकेशन। अभी मैंने आप लोगों को अफ्रीका महाद्वीप की लोकेशन बताई थी, तो अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है ये सूडान। सूडान की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? खार्तूम। करेंसी क्या है? सूडानी पाउंड। अब देखिए, आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो इसके संबंध किस कंट्री के साथ मजबूत हुए हैं, इनके सामान्य हुए हैं? ये हुए हैं इजराइल के साथ। तो यहाँ कहीं पे लोकेशन है इजराइल की। और आप देख सकते हैं सूडान ये रेड सी यानी कि लाल सागर से लगा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं ये है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। तो लाल सागर और भूमध्य सागर, इन दोनों के बीच में एक नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर। अफ्रीका महाद्वीप में ही ये जो आप त्रिभुजाकार आकृति देख रहे हैं ये कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कितनी कंट्रीज आती हैं? तो
तो कुल 4 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी है? सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। तो ये चारों कंट्री आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कृषि कानून को खारिज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, आज मैंने इसे दूसरे तरीके से सेट किया है। तो ये भी हाल ही में बन गया है पंजाब, जिसने कि कृषि कानून को लागू ना करने के लिए यानी कि खारिज करने वाला पहला राज्य बना है। अब ये कृषि बिल क्या था, तो इसे समझने के लिए आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की 20 सितंबर की करंट अफेयर की वीडियो 15 मिनट 50 सेकेंड से देख सकते हैं। देखिए जब ये कृषि बिल लाया गया था लोकसभा में, हालांकि अब तो कानून बन चुका है, जब लोकसभा में लाया गया था तो जो हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रही थी हरसिमरत कौर बादल जी, इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, क्योंकि कई जगह इस बिल का विरोध भी किया जा रहा था, खासकर किसानों के द्वारा। तो हरसिमरत कौर बादल जी इन्होंने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन्होंने फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज संभाला था। तो इसी कानून को ना मानने वाला यानी कि खारिज करने वाला पहला राज्य ये बन गया है पंजाब। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं पंजाब की लोकेशन, इसकी कैपिटल क्या है, तो ये है चंडीगढ़। पंजाब में स्थित है लुधियाना, और लुधियाना को यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक ये लुधियाना में ही स्थापित किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। अब देखिए यहाँ बात की जा रही है भारत के पहले राज्य की, तो इसे हम अदर ऑप्शन से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि जो केरल है ये सीए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला भारत का पहला राज्य बना, जबकि सीए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला भारत का पहला यूटी ये बना था पुदुचेरी। यदि हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक, और अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है HCNG। HCNG का मतलब है हाइड्रोजन इनरिच्ड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो सार्वजनिक बसों में HCNG लागू करने वाला दिल्ली ये पहला राज्य बना है। यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश ही है। अब देखिए आज जो न्यूज़ चर्चे में है ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से ही रिलेटेड है। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा, चर्चे में है बेन्नु क्षुद्र ग्रह, तो इसे आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ से इम्पॉर्टेंट है ये की पॉइंट, क्षुद्र ग्रह ये होते क्या हैं। तो देखिए क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड आप इसे कह सकते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट हमारे सौर मंडल का वह क्षेत्र होता है जो बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच पाया जाता है। आप देख सकते हैं ये है एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये है मार्स यानी कि मंगल, ये है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। इन दोनों ही ग्रहों के बीच ये एस्ट्रॉयड बेल्ट पाए जाते हैं, और जिसमें हजारों लाखों क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर भी रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये क्षुद्र ग्रह जो है बेन्नु ये चर्चे में क्यों है। तो देखिए जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इसका एक स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम है ओसिरिस रेक्स, और ये जो स्पेसक्राफ्ट है ओसिरिस एक्स ये भी हाल ही में क्षुद्र ग्रह से टच हुआ है, इसके कारण चर्चे में आया है। अब वो कैसे, तो देखिए ये जो स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम मैंने आपको बताया है, ये बेन्नु से धूल और कंकड़ के सैंपल लेकर के 2023 तक यानी कि अगले 3 साल में पृथ्वी पर वापस लौटेगा। अच्छा, ये जो मैंने आप लोगों को स्पेसक्राफ्ट का नाम बताया है ओसिरिस रेक्स, इसकी फुल फॉर्म है ऑरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रिगोलिथ एक्सप्लोरर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। देखिए इस क्षुद्र ग्रह का नाम मिस्र के देवता के नाम पर रखा गया है, और इस क्षुद्र ग्रह की खोज की गई थी 1999 में। जो वैज्ञानिक हैं इनका ये मानना है कि इस क्षुद्र ग्रह का निर्माण सौर मंडल के निर्माण के पहले 10 मिलियन वर्षों के दौरान हुआ है, और ये लगभग 4.5 मिलियन वर्ष पुराना है, और पृथ्वी से ये लगभग 200 मिलियन दूरी पर स्थित है। ये जो स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम मैंने आप लोगों को बताया है ओसिरिस रेक्स, तो इस स्पेसक्राफ्ट ने जो सैंपल लिया है उसके द्वारा लिए गए हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफ से ये पता चला है कि बेन्नु ये जो क्षुद्र ग्रह है, इस बेन्नु की सतह पर बड़े बड़े पत्थरों से कवर है। मतलब कि बेन्नु का जो सतह है ये बड़े बड़े पत्थरों से कवर है,
जिससे कि इसकी सतह से सैंपल कलेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो यही है कि नासा का जो स्पेसक्राफ्ट है ओसिरिस रेक्स, इसी के संपर्क में आने से ये बेनू क्षुद्र ग्रह ये चर्चे में आया है। देखिए ये है नासा का स्पेसक्राफ्ट। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं नासा के बारे में। ये है अमेरिका की स्पेस एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। देखिए यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो नासा का जो हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन डीसी में, इसका नाम बदल करके मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने की घोषणा भी की गई है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था लेबनान के प्रधानमंत्री कौन बने। राइट आंसर था शाद हरीरी। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के किस शहर में भारत के सबसे बड़े हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।